गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मुरली मीणा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एस्पिरेंट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट और दमदार टॉपिक सेंटेंस एरर को लेकर आए हैं, जो आपकी हर एक एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रहता है। चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आरएस का एग्जाम हो, मेंस वाला, और जितने भी आप एग्जाम्स देंगे जिनके अंदर इंग्लिश आती हैं उसके अंदर सेंटेंस एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एसएससी में और बैंकिंग में तो खास तौर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज अपन इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जिसके लिए अपन ने 20 सेंटेंस की प्रैक्टिस का आज टारगेट रखा है, ताकि आपको ये समझ में आए कि अपन को किस प्रकार से गलती नहीं करनी चाहिए। ये काफी नॉर्मल टॉपिक लिया है मैंने स्टार्टिंग, क्योंकि मेरा मानना है कि आपको स्टार्टिंग में ज्यादा टफ चीजों के साथ प्रैक्टिस नहीं करवा के इजी सब्जेक्ट, इजी सेंटेंस में प्रैक्टिस करवाएं अपन। तो आज हमने आर्टिकल्स से रिलेटेड जो एरर होती है उसके लिए अपन ने अपना टॉपिक चुना है, और उसके लिए अपन अपनी क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब अपन बढ़ते हैं अपने पहले सेंटेंस की तरफ। अपना पहला सेंटेंस है, ही इज डेनियल इन विस्डम। अब यहां पर इसने एन लिखा था, ही इज एन डेनियल इन विस्डम, ये सेंटेंस था इनका। अब इसके अंदर अपन को देखना है कि मिस्टेक कहां पर है। अब डेनियल के आगे इन्होंने एन लगाया है। डेनियल इन विस्डम, ये बुद्धिमान, वह बुद्धि में डेनियल है। तो यहां पर एन, डेनियल से पहले एन लगा दिया, तो डेनियल को अपन हिंदी में ऐसे लिखते हैं डेनियल। ये क्या है, आपका व्यंजन है। तो नियमानुसार तो यहां पर किसका प्रयोग होना चाहिए था, ए का, लेकिन इसने क्या लगा दिया, एन लगा दिया। तो अपने पहले एरर अपन को यहां मिल गए, और यहां पर किसका प्रयोग होना चाहिए, ए का प्रयोग होना चाहिए। तो अपन को वहां पर क्या करना रहता है कि फाइंड आउट करना रहता है। तो एबीसीडी के अंदर अपन को देगा एन, द, विस्डम, ऐसे जो भी वर्ड्स उसको लगेंगे कि यहां पर एरर हो सकती है, उस टाइप से आपको परीक्षा में देगा। तो आपको फाइंड आउट करके एन वाले ऑप्शन पे टिक करना है, क्योंकि ये गलत है एक तरीके से। दूसरा सेंटेंस अपन देखते हैं, ही गेव मी एन 1 रुपी नोट। अब इसमें आपको क्या गलती लग रही है, ही गेव मी, उसने मुझे दिए एन 1 रुपी नोट, एक रुपए का नोट। अब एन का प्रयोग किया इसने, और किसके आगे कर रहा है, 1 के आगे। तो गलती कहां पर हो गई, ये गलत हो गया, क्योंकि 1 को हिंदी में कैसे लिखते हैं अपन, ऐसे लिखते हैं। हिंदी ट्रांसलेशन ये है इसका 1। तो ये तो व्यंजन हो गया, वह तो व्यंजन होने के नाते यहां पर किसका प्रयोग होना चाहिए था, ए का प्रयोग होना चाहिए था, ना कि एन का। तो आपकी दूसरी सेंटेंस एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस एन को काट करके एन के स्थान पर किसका प्रयोग करना पड़ेगा, अपन को ए का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अब आपको वहां पर ऑप्शंस जिस प्रकार से भी वो दें, अगर आपको सेंटेंस को दोबारा रीअरेंज करने के लिए दे दें कि आपको ये रीअरेंज करके दोबारा लिखना है, तो आप इस एन को क्रॉस करके उसके स्थान पर ए का प्रयोग करेंगे, तो वो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। अब बढ़ते हैं अपन तीसरे सेंटेंस की तरफ। द मिस्टर शर्मा इज वेटिंग आउटसाइड। द मिस्टर शर्मा इज वेटिंग आउटसाइड। अब इसके अंदर आपको क्या मिस्टेक लग रही है, मिस्टर शर्मा से आगे द लगा रखा है इन्होंने। मिस्टर शर्मा के आगे द का प्रयोग नहीं हो सकता किसी भी स्थिति में, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के आगे अपन द का प्रयोग नहीं कर सकते। यहां पर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो आपका मिस्टेक क्या होगी, सेंटेंस एरर की, ये द मिस्टेक हो जाएगी, और यहां पर किसका प्रयोग होना चाहिए, ए का प्रयोग होना चाहिए। इस तरीके से अपन को फाइंड आउट करनी है। अब अगला सेंटेंस देखिए आप, ए आइडियल मैन डज नॉट गेट सक्सेस। आइडियल मैन डज नॉट गेट सक्सेस, एक आइडियल में आदमी को सफलता नहीं मिलती है। तो यहां पर ए दे रखा है, आइडियल, इसको कैसे लिखेंगे अपन, आइडियल। तो ये क्या हो गया, आपका स्वर हो गया, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग होना चाहिए था, एन का प्रयोग होना चाहिए था।
लेकिन इसने ए का प्रयोग कर दिया तो ये सेंटेंस एरर हो गई अपनी। और यहाँ पर किसका प्रयोग होना चाहिए, एन का प्रयोग होना चाहिए। अपनी गलती कहां पर आ गई, ए पर आ गई। तो अपन को फाइंड आउट करना सीखना है गलतियां, किस तरीके से अपन गलती को पकड़ सकते हैं। अगर अपन ने गलती को पकड़ना सीख लिया तो अपना सेंटेंस एरर से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है वो सारी की सारी अपन आराम से सोल्व कर लेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, मिस्टर मोहन इज अ ऑनरेबल चेयरमैन। मिस्टर मोहन इज अ ऑनरेबल चेयरमैन। अब इसमें क्या गलती लग रही है आपको, फाइंड आउट करें, इसमें कमेंट करके बताएं। आप हर एक सेंटेंस का आंसर कमेंट करके देखें, आपको पता लगना चाहिए कि आपने कितनी गलतियां करी, कितनी सही करें। अगर आप कमेंट में एक साथ पूरे 20 के 20 आंसर दे देंगे तो मैं मानूंगा कि आपने इंग्लिश सीखने का पूरा भरसक प्रयास कर रखा है और आप इसको सीख रहे हैं। तो हर सेंटेंस का आप कमेंट में आंसर दें कि इसमें ये रहेगा, इसमें ये रहेगा। अगर एक साथ 20 का लिख सकते हैं तो कागज में लिख के फोटो डाल दें आप कमेंट में, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग कितने सीरियस हैं इस चीज को सीखने के लिए। ऑनरेबल चेयरमैन, अब यहां पर किसका प्रयोग कर रखा है, ए का। जबकि ऑनरेबल को कैसे लिखते हैं अपन, ऐसे लिखते हैं ऑनरेबल। तो यहां पर किसका प्रयोग होगा, यहां पर एन का प्रयोग होना चाहिए, ए का नहीं होना चाहिए। ये आपकी सेंटेंस एरर आ गई, इसको आप समझने की कोशिश करें। अब अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। सी इज एरेज। एरेज मतलब उत्तराधिकारिणी, वह क्या है, एक उत्तराधिकारिणी है। तो आपको ये देखना है इसको कैसे लिखते हैं, इसको एयर बोलते हैं, ये रवि साइलेंट रहता है। अब यहां पर किसका प्रयोग होना चाहिए, ए का होना चाहिए, एन का होना चाहिए, यहां पर एन का प्रयोग होना चाहिए, तब जाकर आपका सेंटेंस एरर दूर होगा। और आपकी सेंटेंस एरर क्या है, इसमें ए एरर है आपकी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सेंटेंस देखिए, सी इज एन यूलॉजिस्ट। अब इस ई को आप स्वर समझेंगे, स्वर समझने की गलती करने के आधार पर आप यहां पर इस प्रयोग को बिल्कुल सही मानेंगे, जबकि इसको लिखते क्या है, यूलॉजिस्ट। अब यूलॉजिस्ट के हिसाब से ये क्या हो गया, ये व्यंजन हो गया। और इस हिसाब से एन का प्रयोग क्या हो गया, एरर हो गया। और यहां पर किसका प्रयोग होना चाहिए था, ए का प्रयोग होना चाहिए था। तो अपन को ये देखना है कि पहले जहां पर भी ए और एन या आर्टिकल्स लिखे हुए हैं उनके जस्ट पीछे वाला शब्द उसको हिंदी में किस तरीके से लिखते हैं। अगर वो सही तरीके से लिखा हुआ है और उसमें स्वर जैसा ध्वनि आ रहा है तो आपको एन का प्रयोग करना है। अगर व्यंजन जैसी ध्वनि आ रही है तो आपको ए का प्रयोग करना है। बस इतना सा ध्यान रखो, सीधा सीधा फॉर्मूला ये है ए और एन के रिलेटेड जो भी रहेंगे उसके अंदर सेंटेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द बेटर सॉल्यूशन कैन स्टिल बी वर्कड आउट। द बेटर सॉल्यूशन कैन बी स्टिल वर्कड आउट। अब इसके अंदर आपको क्या सेंटेंस मिस्टेक लग रही है, बेटर क्या पहले द लगा रखा है तो ये गलत है। इसके बजाय द के स्थान पर क्या होना चाहिए था, ए का प्रयोग होना चाहिए था। तो आपका सेंटेंस मिस्टेक कहां गया, द। ये द हट के क्या आना चाहिए, यहां पर ए आना चाहिए। नेक्स्ट देखो, लता इज द बेटर सिंगर देन आशा। लता इज द बेटर सिंगर देन आशा। अब इसमें भी द सेंटेंस एरर रहेगा क्योंकि बेटर के पहले किसका प्रयोग होना चाहिए, ये कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री में बेटर से पहले गुड, बेटर, बेस्ट होता है। तो बेटर से पहले द का प्रयोग नहीं हो सकता। सुपरलेटिव से अगर होती नहीं पर बेस्ट होती तो फिर बाद में देन नहीं आता। तो अपन को ध्यान रखना है कि ये कंपैरेटिव डिग्री है, इस वजह से ये द के स्थान पर यहाँ किसका प्रयोग होना चाहिए, ए का प्रयोग होना चाहिए। तो अपना सेंटेंस एरर कहां रह गया, ये द रह गया। लास्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, इस 10वें नंबर की तरफ। सी इज अ एक्सट्रीमली गुड गर्ल। एक्सट्रीमली गुड गर्ल। अब एक्सट्रीमली को कैसे लिखेंगे आप, एक्सट्रीमली। अब एक्सट्रीमली के हिसाब से ये क्या हो गया, आपका स्वर हो गया। और स्वर के हिसाब से यहां पर ए का प्रयोग क्या है, अनशूटेबल है। यहां पर किसका प्रयोग होना चाहिए था, एन का प्रयोग होना चाहिए था। तो ये क्या हो गया, सेंटेंस एरर हो गया। ए की जगह पर एन का प्रयोग अपन करेंगे। तो इस तरीके से आप ये देखने की कोशिश करें कि आप गलतियां कहां पर कर रहे हैं। अगर आपने गलतियों को पकड़ लिया तो आपकी गलतियों की संभावना जितनी कम होती जाएगी, आपके चांसेस मार्क्स गेन करने के उतने ही बढ़ते जाएंगे। और एसएससी चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे 12th लेवल का हो, चाहे एमटीएस का हो,
चाहे बैंकिंग में पीओ का हो, चाहे क्लर्क का हो, चाहे आईबीपीएस के थ्रू कोई सी भी पोस्ट ले रहे हो, इन सभी में इंग्लिश कंपलसरी है। और आरएस मेंस के अंदर तो सेंटेंस एरर से रिलेटेड 10 सवाल आते हैं, उनमें फाइंड आउट करनी रहती है गलतियां। तो ये टॉपिक काफी मेजर और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको समझने की गलती नहीं करें कि हम इसको हल्के में ले लें। इसको अच्छे तरीके से आप समझने की कोशिश करें, तब जाकर आपके सेंटेंस में मिस्टेक्स नहीं होगी। अब देखिए आप, ही गेव मी एन एडवाइस, ही गेव मी एन एडवाइस। अब इसको आप करने की कोशिश करेंगे तो इसको सही तरीके से आप कैसे कर पाएंगे? ही गेव मी एन एडवाइस, एडवाइस, एडवाइस के आगे कभी भी एन का प्रयोग नहीं होता है, आपको यह ध्यान रखना है, क्योंकि एडवाइस के आगे हमेशा ए का प्रयोग होता है, एन का प्रयोग नहीं होता है। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है। अगर आप ये ध्यान रख लेंगे तो आपकी गलती होने की संभावना उतनी कम हो जाएगी। तो यहां पर क्या आएगा? ए आएगा, ये आपका सेंटेंस एरर हो जाएगा। सिर्फ ये ध्यान रखें, क्योंकि अगर अपन छोटी सी भी गलती करते हैं तो छोटी सी गलती भी अपने को ले बैठती है, और अगर ये छोटी छोटी गलतियां अपन परीक्षा में करेंगे तो फिर अपने उतने ही खराब पेपर होने के चांसेस बढ़ेंगे। अगला सेंटेंस की तरफ देखते हैं अपन। जस्ट अ मिनट। She is the virtue. पापा नहीं लिखी कर, नहीं लिखी हुआ साथ नहीं छोड़ दे, पापा साथ नहीं छोड़ दे।